नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और हम लोगों ने कुछ चैप्टर फर्स्ट से कुछ पोर्शन की स्टडी की थी, जिसमें कूलाम लॉ है और इलेक्ट्रिक चार्ज है। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ में आते हैं और अपने प्यारा सा चैनल पाल फिजिक्स क्लासेस में स्टार्ट करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग उसे लाइक सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी की थी वो केवल दो चार्ज के बीच में बात की, ठीक है। हमारे पास दो चार्ज होते थे, Q1 एंड Q2। आज यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे उसमें नंबर ऑफ चार्ज होंगे, तो n नंबर ऑफ चार्ज हो सकते हैं। तो बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ये ग्रुप ऑफ चार्ज। तो ये ग्रुप ऑफ चार्ज है, उसके कारण हमें उस एक पॉइंट चार्ज है, इस पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। n पॉइंट ऑफ चार्ज। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ठीक है, तो सिस्टम मान लेते हैं हम। ए ओ है, ए एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास मान लिया ये कोई Q2 चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास कोई Q3 चार्ज है, और सपोज दैट ये मान लेते हैं हमारे पास कोई Q1, ठीक है। तो हम सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं हमारे पास 3 पॉइंट चार्ज है, तो Q1 Q2 एंड Q3। यहाँ से Q2 की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, सपोज दैट ये हमारे पास है R2, ठीक है। Q3 की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम R3, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सपोज डे जो हमारे पास ये जो पॉइंट चार्ज Q1 है, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 3 पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है। तो हम इसको यहां से इसे डैश डैश करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं Q3, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर, तो ये जो डिस्टेंस है क्या हो गया, 1 एंड 2। इसे लिख सकते हैं R12 कैप, या इसे लिख सकते हैं R12, ये भी लिख सकते हैं R12, या तो कैप R12 लिखे या R12। ये R1 से मतलब चार्ज फर्स्ट है, चार्ज सेकेंड है, चार्ज Q1 से चार्ज Q2, इसको कंसीडर कर लेते हैं R1, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, R13, ठीक है भाई। अब ये दो चार्ज है और ये चार्ज, तो दो चार्जों में इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर डायरेक्शन में लगेगा। इसका फोर्स किधर हो जाएगा, ये इधर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इसका फोर्स किधर लगेगा Q1 Q2 को, इधर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इसे क्या, किस चार्ज के बीच में, 1 एंड 2, ये तो इसे लिख सकते हैं फोर्स 1 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। और ये किधर हो जाएगा, 1 से 3 के बीच में, तो इसे लिख सकते हैं 1 3, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कितना होगा, सपोज दैट इनका रिजल्टेंट F है, फोर्स F होगा। अगर अभी देखेंगे तो ये कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो जब भी रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने n पॉइंट ऑफ चार्ज लिए। तो हमने मान लिया हमारे पास कोई Q1 है, Q2 है, Q3 है, इसकी डिस्टेंस R13 ले ली, इसकी डिस्टेंस R2 ले ली, इसकी डिस्टेंस R1 ले ली। इसका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, F12, इसका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। और नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर, ठीक है।
तो हम लोगों ने क्या किया, हमने किया लेट अस कंसीडर n पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 और कितना Q, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है इनकी, R1 है, इज R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, so according to the principle of superposition, तो क्या है, जो नेट जो भी फोर्स है उनको क्या कर सकते हैं, तो F1 पे जो फोर्स लग रहा है उसे कितना लिख सकते हैं, F12 प्लस F13 प्लस F14 और डॉट डॉट कितना लिख सकते हैं, F1n। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें, इस फोर्स के भी इन चार्ज के बीच में, ठीक है, क्या लगा दें हम, कूलॉम के नियम अप्लाई करें। किस चार्ज के बीच में, Q1 एंड Q2 के बीच में, Q1 एंड Q3 के बीच में। अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, तो कूलॉम लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो ये तो कूलॉम लॉ होता है। अब हम क्या करेंगे, द फोर्स ड्यू टू चार्ज, या चार्ज कौन से, Q1 एंड Q2 इस कितना हो जाएगा, इसकी बात कर देते हैं, डिस्टेंस कितनी है, F12, तो फोर्स हो जाएगा आपके पास F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास चार्ज है Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी है, R12 का होल ऑफ स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, R कैप। चूंकि हम लोगों को पता है A यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू A अपॉन मॉड A, ठीक है। और प्रीवियस में जो हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में कूलॉम लॉ, तो उसकी हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, R12 को लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ठीक है भाई। और इसको कि इतना लिख सकते हैं, तो इसे मॉड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसे, Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 अपान R1 माइनस R2, इस फॉर्म में लिख दे, मॉड फॉर्म में लिख दे। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपान ये मॉड स्क्वायर है, ये मॉड है, तो मॉड की पावर हो गई 3, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2,
इक्वेशन नंबर इसे डाल देते हैं सेकंड। ठीक है, तो ये F12 की वैल्यू हम लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको मिटा देते हैं। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली F12 भी लिख लिया तो F13 भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का होल ऑफ क्यूब, और ये हो जाएगा R1 माइनस R। ठीक है, ये 1/3 हो जाएगा, 1/2 1/3। अब क्या हमारे पास बचा, सिमिलरली 1/4 लिख सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर इसे 3 लिख। ठीक है, अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसे मिटा लेते हैं थोड़ा और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, हमारे पास ये इक्वेशन है, तो ये F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया। कितना बचा हमारे पास, ये वाला पोर्शन बचा Q1 Q2। ठीक है, ये भी इसके साथ में है, Q1 Q2, और कितना बचा हमारे पास, R1 माइनस R2 का होल ऑफ क्यू इंटू मल्टीप्लाई में क्या बचा, R1 माइनस R2 प्लस Q1 अपॉन Q3, ये हो जाएगा हमारे पास R1 माइनस R3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा R1, ये मॉड का क्यूब लगाइए यहाँ पे, R1 माइनस R एंड सो ऑन। अदर पद अगर टर्म अदर आते हैं तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या इसे हम n फॉर्म तक लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसे, Q1 ये हो जाएगा Qn n टर्म तक, R1 माइनस Rn होल ऑफ मॉड में Q इंटू R1 माइनस R। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें समीशन लगा सकते हैं, तो इसे मिटा दें, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या चीज वेरिएबल है यहाँ पे, 2 है, उसके बाद में 3 है और n है। क्या चीज कांस्टेंट है हमारे पास, Q1, तो क्यों ना हम Q1 को बाहर ले लें। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसे, समीशन लगा लें। चलिए भाई आपकी बात मान लेते हैं, समीशन i इज इक्वल टू क्या लिखें, 2 से स्टार्ट करें, क्योंकि 2 है उसके बाद में 3 है। ठीक है, और कहां तक जाएगा, n। तो इसको लिख सकते हैं QI, तो पहला टर्म मिल जाएगा अगर हम i की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है, और क्या हमारे पास है R1, तो ऐसे ही रहेगा माइनस RI। ठीक है, RI अपॉन R1 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या चेंज होगा, RI। का होल ऑफ। ठीक है, इन जनरल क्या लिख सकते हैं, इन जनरल द टोटल फोर्स
ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q डैश कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं उसे, F लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोचो जरा क्या लिख सकते हैं इसे। तो यहां से Q ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे Q कंसीडर किया, समेशन लगा लेते हैं और क्या हो जाएगा, जो भी ऑल पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जितने भी चार्ज उस बॉडी में अवेलेबल है, और क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे Q डैश, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे Q डैश R1 माइनस क्या हो जाएगा RI अपान या R डैश, जो भी आप डिस्टेंस लिख रहे हैं, R1 माइनस कितना लिखते हैं यहाँ पे डैश लगा, R डैश का होल हाफ। तो ये आपको रिजल्टेंट जो फोर्स है, अगर n नंबर ऑफ चार्ज हैं उसमें कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप क्या लगाएंगे, उस समेशन लगा लेंगे, ठीक है, जैसा मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन होता है फिनिश, अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको नोट करिए, उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो एक दो न्यूमेरिकल कराए थे, तो आज बेसिक जो मैं कुछ नोट करके लाया हूँ न्यूमेरिकल, उनको स्टार्ट करते हैं, तब तक आप उसे नोट कर लीजिए कॉपी में तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। इसे मिटाते हैं, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल जिसमें लगेगा कि कंप्लीटली थ्योरी लिखानी चाहिए, तो उसकी तो थ्योरी हम लिख देंगे ब्लैक बोर्ड में, अदरवाइज शॉर्ट टिप यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिखना भी चाहिए, नहीं दिखा है तो हम कंसीडर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एल है, ये भी साइड एल है, ये भी साइड, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है कोई। यहाँ पे प्लस चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी प्लस चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी प्लस चार्ज क्यू है, ठीक है। ये इसका ए है वर्टेक्स, ये इसका बी है और इसका सी। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेट फोर्स पूछ रहे हैं एट एनी कॉर्नर, फाइंड नेट फोर्स, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब चाहे इधर ले लीजिए चाहे उधर ले लीजिए, उससे कोई इफेक्ट आएगा नहीं, इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उधर ले लेते हैं। अब इस चार्ज के कारण फोर्स इधर लगेगा और इस चार्ज के कारण फोर्स इधर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है भाई। इस चार्ज के कारण फोर्स कितना हो जाएगा, इस चार्ज के कारण जो फोर्स होगा FBC होगा, ठीक है। इस क्योंकि ये प्लस चार्ज, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा FAC हो जाएगा, ठीक है। कितना एंगल बनाते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर देख लो एंगल पहले से लिख लेते हैं, बिटवीन FBC एंड FAC इज थीटा इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है मान लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। तो हमें क्या निकालना, फोर्स, सो फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड प्लस Q इज कितना हो जाएगा
क्योंकि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही कूलाम का लिया, इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, F AC की कैलकुलेट कर लेते हैं। F AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q हो जाएगा, ये भी Q हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सभी चार्ज सेम है। तो यहाँ पे लिख दो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, सभी Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है आपकी L स्क्वायर। ठीक है, कितना लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, या FAC इक्वल टू, और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, K इंटू Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते। सिमिलरली क्यों, क्योंकि जो चार्ज है वो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी जितना ये फोर्स होगा उतना ही फोर्स ये होगा। ठीक है, तो FBC कितना हो जाएगा, K इंटू Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को हम कितना मान सकते हैं, दोनों को हमने मान लिया F। ठीक है, सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू हो जाएगा आपके पास FAC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस FBC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2FAC FBC cos। रिजल्टेंट निकालते नहीं, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए तो F नेट की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, FAC कितना हमने कंसीडर किया, क्योंकि सेम है तो मान लेते हैं F, तो हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F। ठीक है भाई, इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी, 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ भाई, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। आई एम राइट, नहीं है तो याद कीजिए कुछ वैल्यू 1/, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर। ठीक है, तो F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, F रूट 3। F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू रूट। फर्दर और सॉल्व मत करो, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी यूनिट न्यूटन है, न्यूटन मीटर है, वो सॉल्व करो। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया, उसको मिटाएं, चलिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट चार्ज यहाँ पे कुछ बना लें। 3 पॉइंट चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम, ये आपके पास है 3 माइक्रोकूलम, ये भी आपके पास है -3 माइक्रो। तो 3 पॉइंट चार्ज, तो Q1 इक्वल टू हम मान लें 2 माइक्रोकूलम, Q2 एंड Q3 सेम है, ये आपके पास कितने, 3 माइक्रोकूलम।
आर केप्ट एट ए वर्टेक्स ऑफ ए बी सी। तो मान लेते हैं इसे ए है आपका बी एंड सी, ठीक है। ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसकी डिस्टेंस भी दी है 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, कौन से, Q1 है जो 2 माइक्रोकूलम है, Q2 एंड Q3। तो ए बी सी पोजीशन पर रखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड है वो 20 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द साइन, अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट शुड बी द साइन, साइन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, charge to be placed at the midpoint, कौन सा midpoint, midpoint of side BC, मतलब कोई चार्ज BC पे रखा है मिड पॉइंट पे, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और साइड क्या होना चाहिए, so that, और भी है आगे, so that the charge at point A, तो चार्ज पॉइंट A पे रखा है, remains in equilibrium, ठीक है, जिससे वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। ये हमारे पास है, तो हम इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। इधर क्या करते हैं, हम एक यहाँ, ठीक है, तो हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये -3 माइक्रोकूलम है, ये -3 माइक्रोकूलम है, 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज है मिड पॉइंट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो मिड पॉइंट पे ही आएगा ना। सपोज दैट एक मिड पॉइंट हमारे पास M है, यहाँ पे कोई चार्ज Q रखा, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, तो डिस्टेंस कितनी हुई है, 10 सेंटीमीटर हुई, ये भी डिस्टेंस कितनी हुई, ये भी 10 सेंटीमीटर हुई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत नहीं है तो फर्दर इसे सॉल्व कर। अब ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, तो इसका फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई, ये इधर हुई, कितना फोर्स हो जाएगा इसे नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट F1, ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज, इससे फोर्स की डायरेक्शन किसे, इसे मान लेते हैं F2, ठीक है। इसका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स जो होगा वो F होगा, इसे मान लेते हैं F। तो प्रीवियस में जो अभी सॉल्व कराया था सिमिलर उतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो फोर्स F1 ड्यू टू, F1 किसके कारण, 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम इज, कितना हो जाएगा, कूलम का नियम लगाएंगे, F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। तो F1 = कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4 πε0 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, किसी को Q1 कंसीडर कर लेते हैं, 2 चार्ज है, तो ये हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। माइक्रोकूलम है तो -6, या सही से लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 10⁻⁻6 × 3 × 10⁻⁻6, ठीक है। r² डिस्टेंस कितनी, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे, इससे पहले मैंने कई बार कन्वर्ट करके बताया था,
सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, 3 इंटू 10 की पावर कितना लिखते हैं, माइनस माइनस 12 हो जाएगा, -6 -12 अपान ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 9 27 हो जाएगा, 27 से 2 से डिवाइड करेंगे ये 13.6 आएगा। तो फाइनली अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.35 न्यूटन। डायरेक्शन कितना हो जाएगा, अलोंग, किस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, इस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, तो F1 निकाल लिया, F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि चार्ज यहाँ पर भी जितना है उतना सेम चार्ज है, तो जितनी F1 की वैल्यू आएगी उतनी सिमिलरली F2 कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा 1.35 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, अलोंग, किस डायरेक्शन में, इस, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है F नेट, सो रिजल्टेंट फोर्स F नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 1/2, तो F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, F1 1.35 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 1.35 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 टाइम है तो लिख सकते हैं 1.35 का होल हाफ स्क्वायर इंटू 1/2, क्योंकि थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वही पहले F कितना आया था, तो लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं 3 इंटू 1.35 का होल हाफ स्क्वायर, ये जो आंसर हो जाएगा 1.35 √3, ठीक है। किस डायरेक्शन में, अलोंग AM डायरेक्शन। अब हमें डायरेक्शन पता है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर हम इसको मिड पॉइंट पे रखते हैं तो ये किस टाइप का चार्ज, देखो ये तो माइनस, ये प्लस है, तो बैलेंस करने के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए, कब बैलेंस होगा, इसका मतलब जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। फॉर ए चार्ज इन इक्विलिब्रियम एट ए Q मस्ट भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। चलिए हमें ये पता चल गई कि Q की वैल्यू है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो AM डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं, AM डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। सो AM अगर हम निकालना चाहें, AM डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, AM डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, भाई पाइथागोरस थ्योरम का स्क्वायर करें, यूज करेंगे, AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BC का होल हाफ स्क्वायर, तो AM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AC कितना है 20 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 10 का होल हाफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 400
माइनस 100 am इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? ये 300 हो जाएगा। 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100, तो am इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 रूट। ये हमारे पास 10 रूट 3 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमने किस में यूज किया? सेंटीमीटर। और कितना लिखते हैं? 0.1 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब हमसे पूछ रहे थे कि नेट फोर्स ऑन चार्ज ए, नेट फोर्स ऑन चार्ज ए, ठीक है, विल बी क्या हो जाएगा? 0। कब 0 होगा? इफ ये वाला फोर्स, ठीक है, और हमने जो कैलकुलेटेड फोर्स है, या ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, और ये फोर्स जो कैलकुलेटेड है वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। कब होना चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं, इंटू ये तो हमें मालूम है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6। डिस्टेंस कितनी हमने लोगों ने निकाली है? 0.1 इंटू √3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए? 1.35 इंटू √3। यदि दोनों इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 होगा, तब दोनों फोर्स कैसे हो? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा Q इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6। ये कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.1 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। ये √3 की वैल्यू कैलकुलेटेड करने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं, इधर आ जाओ। तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1.35 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा और, एक 1 टाइम लिखते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1.35, ये कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.1 इंटू ये √3 3 हो जाएगा इंटू √3, ठीक है भाई। तो ये कितना? ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये भी 100। मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो, तो Q की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3.9 इंटू 10 की पावर -6 फुल, ठीक है। तो आई थिंक आज हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और